तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी जो है दोस्तों तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो काफ़ी टाइम से जो है दोस्तों आपकी जो है उत्तराखंड की क्लासें नहीं हो पाई थी। तो अब जो है दोस्तों आपका वीडियो का एग्ज़ाम भी नज़दीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों 3 अगस्त को आपका पुलिस कांस्टेबल का भी जो है दोस्तों एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है दोस्तों हम उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में बन सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन, उनको हम इन दिनों में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है? ठीक है, तो जैसे कि हमने जो है दोस्तों अभी तक जो हमारी पुरानी वीडियो रही हैं उसमें हमने उत्तराखंड के इतिहास को जो है काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ा था। तो अब जो है दोस्तों उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है तो उनको हम रिवीजन की दृष्टि से जो है दोस्तों देखेंगे। तो यहाँ पर जो आज की क्लास है दोस्तों, इसमें हम कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रमुख किले हैं इनको देखेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों चंदकालीन जो कर व्यवस्था थी और इसके साथ जो गोरखाकालीन कर व्यवस्था थी उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है दोस्तों हमारे पास कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन बनता है कि कौन सा किला किस डिस्ट्रिक्ट में है और किसके द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 10 से 12 महत्वपूर्ण किले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला किला आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, खगमरे का किला। खगमरा का जो किला है दोस्तों ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और ये किला जो है दोस्तों राजा भीष्मचंद्र ने बनाया था। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन यही बनेगा कि खगमेरे का किले का निर्माण किसने करवाया था। अगर निर्माण पूछा जाए तो राजा भीष्मचंद्र, और अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, तो पहला किला हमारा हो गया खगमेरे का किला। अगला किला है दोस्तों हमारा लाल मंडी का किला। ठीक है, ये भी जो है दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है और इसका जो निर्माण है दोस्तों ये 1563 ईस्वी में राजा कल्याण चंद्र ने करवाया था। ठीक है, और इसे जो है दोस्तों फोर्ट म्योरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है दोस्तों कि किस किले का नाम फोर्ट म्योरा है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाल मंडी किले को जो है फोर्ट म्योरा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास किला है दोस्तों ये है मल्ला महल का किला। ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर कचहरी, ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों जिलाधीश का कार्यालय यहाँ पर बना हुआ है और कुछ अन्य जो सरकारी दफ्तर भी जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये है आपका मल्ला महल का किला जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। और इसके अगर हम निर्माण की बात करें दोस्तों तो चंद वंशीय राजा रुद्रचंद्र ने जो है इसे बनवाया था। ठीक है, तो अभी तक जो है दोस्तों हमने 3 किलों के बारे में पढ़ा। पहला था हमारा खगमेरे का किला जो कि अल्मोड़ा में स्थित है और इसका निर्माण जो है भीष्मचंद्र ने करवाया था। अगला किला था लाल मंडी का किला। ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों और इसका जो निर्माण है ये कल्याण चंद्र द्वारा कराया गया था। तीसरा किला हमारे पास आया था मल्ला महल का किला जिसका निर्माण रुद्रचंद्र ने कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास किला है वो है राजभुंगा का किला और ये स्थित है दोस्तों चंपावत में और इसका जो निर्माण है ये चंद वंशीय राजा सोमचंद ने कराया था। ठीक है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आपको जो है दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो अगला किला है दोस्तों हमारे पास नैथड़ा का किला जो कि अल्मोड़ा में स्थित है और इसका जो निर्माण है दोस्तों ये गोरखाकालीन माना जाता है। अगला जो किला है दोस्तों ये है सिरमौली का किला और ये जो है दोस्तों तहसील लोहागाड़ जो कि आपका पड़ता है चंपावत में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर नौथरा का किला भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास किला है वो है बाणासुर का किला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है और अभी तक के एग्जामों में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो बाणासुर का जो किला है ये आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है दोस्तों स्थानीय मान्यता के अनुसार इसका जो निर्माण है ये बाणासुर नामक दैत्य राजा ने कराया था। स्थानीय भाषा में इसे मारकोट का किला भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गोला चौड़ का किला। ठीक है, प्राचीन किला चंपावत में स्थित है और राजा गोरिल ने से बनाया था। ठीक है, चलिए अगला किला है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर, अगला किला है दोस्तों हमारे पास बावलकीगढ़ का किला। ठीक है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है और इसका जो निर्माण है ये गोरखा शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है, ठीक है, और बाद में जब अंग्रेजों ने इस पे कब्जा किया दोस्तों तो इसका जो नाम है दोस्तों ये लंदन फोर्ट कहलाया। अब इसका नाम बदलकर जो है दोस्तों सोरगढ़ का किला रखा गया है। तो लंदन फोर्ट का जो किला है दोस्तों ये जो है दोस्तों बावलकीगढ़ के किले को कहा जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट किले जो कि आपके कुमाऊं क्षेत्र में पड़ते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख किलों में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक वैराटगढ़ का किला भी आता है जो कि कालसी में पड़ता है। इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों मुगलगढ़ी का किला है जो कि आपका चंपावत में है और एक किला जो है दोस्तों आपका देहरादून में है जो कि है खलंगा, जिसे कि नाला पानी का किला भी कहा जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ठीक है। चलिए इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है दोस्तों आपकी चंद्रकालीन कर व्यवस्था से, ठीक है, जिसमें कि हम चंद्रकालीन जो प्रमुख कर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम देखेंगे दोस्तों चंद्रकाल के प्रमुख कर, ठीक है। ठीक है, इससे पहले जो यहाँ पर एक लाइन है इसको भी हम जो है दोस्तों पढ़ लेते हैं। हर्षदीप जोशी या फिर हरकदीप जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें विभीषण की उपाधि दी थी, ठीक है। तो हर्षदेव जोशी कौन है? अगर आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा है दोस्तों तो आपने हर्षदेव जोशी का नाम कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वही हर्षदेव हैं दोस्तों जिन्हें दीपचंद ने अपना बक्सी बनाया था। हर्षदेव जोशी ने जो है दोस्तों गढ़वाल के शासक जो ललित शाह थे इनको कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता दिया था, ठीक है। ये वही हर्षदेव जोशी है दोस्तों जिन्होंने गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊं पे आक्रमण का न्योता दिया था। तो हर्षदेव जोशी के बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस आपको ये याद रखना है दोस्तों कि हर्षदेव जोशी ने जो है दोस्तों 8 नरेशों को गद्दी पर बिठाया था, ठीक है, जिस कारण जो है दोस्तों इन्हें कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है राहुल सांकृत्यायन ने विभीषण की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो है दोस्तों कैप्टन हियर्सी ने इन्हें अर्लवारिक कहा था, ठीक है। तो लगे हाथ जो है दोस्तों इनके बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ लिया। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है चंद्रकाल के प्रमुख कर। तो पहला कर है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर शीर्ति कर, ठीक है। ये एक नगद कर था जो कि बाबर और भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, बाबर या फिर भोटिया व्यापारियों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो ये था शीर्ति कर, ठीक है। इसी शीर्ति शब्द से जो है दोस्तों सिरतान शब्द भी बना है, ठीक है। तो शीर्ति शब्द से ही जो है सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अगला कर है यहाँ पर रखिया या फिर राखिया कर, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय पर लिया जाता था। नेक्स्ट है मांगा कर। तो ये जो है दोस्तों आपातकाल या फिर युद्ध के समय पर लिया जाने वाला कर था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे जो है चंद्रकालीन कर व्यवस्था थी जिसमें कि आप इन सभी करों को जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला है खीनी कपिलिनी कर। तो ये जो है दोस्तों बेगार का कर था, यानी कि कुली बेगार कर के रूप में लिया जाता था, ठीक है। अगला है कटक कर जो कि है दोस्तों सेना के लिए वसूला जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कटक कर। और इसी कर से जो है दोस्तों मिलता जुलता नाम है एक कनक कर, ठीक है। कनक कर जो है दोस्तों सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था, ठीक है। तो याद रखना है कटक कर पूछा जाए तो ये सेना के लिए लिया जाता था, और अगर कनक कर पूछा जाए तो इस सौका व्यापारियों से लिया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर है दोस्तों टांग कर। तो ये जो है दोस्तों सूती वस्त्र के बुनकरों से लिया जाता था। अगला है कूट कर। तो नगद के बदले वसूला जाने वाला अन्न या फिर अनाज होता था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार भी यहाँ पर लगा हुआ है। भेंट करें दोस्तों राजकुमारों या फिर राजाओं को दी जाने वाली जो भेंट होती थी। इसके अलावा न्योवावली एक कर था जो कि न्याय प्रदान के लिए लिया जाता था। नेक्स्ट कर है दोस्तों यहाँ पर रौल्य देवल्या कर जो कि कुल की देवी देवताओं की पूजा के लिए लिया जाता था, ठीक है। चलिए अगला कर है यहाँ पर घोड़ियालो कर, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों घोड़ों के लिए लिया जाता था। अगला है पौरी कर जो कि प्रहरियों के लिए वसूला जाता था। जैसे कि अभी भी अगर आप गांव में देखेंगे दोस्तों कि एक व्यक्ति को जो है पौरी के लिए चुना जाता है, जहां पर जो है दोस्तों पौरी होती है और उनके लिए पौरी कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये वही है पौरी कर जो कि प्रहरियों के लिए वसूला जाता था। नेक्स्ट है कुकुरयालो कर, ठीक है। तो ये राजकीय कुत्तों के लिए वसूला जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों घोड़ों के लिए, कुत्तों के लिए, राजा से अगर आपको भेंट करनी है उसके लिए आपको कर देना पड़ता था, ठीक है। कुल की देवी देवताओं की पूजन के लिए आपको कर देना पड़ता था। न्याय मांगना है तो उसके लिए कर देना पड़ता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर था हमारे पास कमीनचारी और सयानचारी, ठीक है। तो ये जो है बूढ़ा सयानों द्वारा कृषकों से वसूला जाता था। नेक्स्ट है जागरिया कर जो जागर करने वालों के लिए लिया जाता था। तो ये सारे कर थे दोस्तों जो उस समय जो है प्रजा से लिए जाते थे। चलिए आगे देखेंगे। तो इन सब के अलावा जो दोस्तों कुछ कर और भी वसूले जाते थे, जिसमें कि एक कर था आपके पास भाग कर, ठीक है। भाग कर जो है दोस्तों ये घराटों पर लगने वाला कर था। इसके अलावा जो है दोस्तों एक शब्द आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि औताली क्या होता है, ठीक है। तो औताली क्या होती है दोस्तों? औताली होती है राजा की जमीन, ठीक है। राजा की जमीन को क्या कहा जाता था? औताली कहा जाता था, ठीक है। तो ये शब्द भी जो है दोस्तों चंद्रकालीन कर व्यवस्था से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपकी कर जो कि चंदों के समय लिए जाते थे। तो ये है दोस्तों अगला टॉपिक जिसमें कि हम गोरखाकालीन कर व्यवस्था को देखेंगे। तो यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको जो है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से देख लेने हैं। तो यहाँ पर पहला जो कर है ये है कुसही कर, ठीक है। कुसही कर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कर जो है दोस्तों ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। इसके अलावा पुगाड़ी कर, ठीक है। तो ये भूमि कर था।
ठीक है। तो इस कर से जो है दोस्तों सैनिकों को वेतन दिया जाता था, पोगाड़ी कर। ठीक है। अगला है टीका कर, तो विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला कर था। सायर कर, ठीक है, तो ये जो है सीमा चुंगी पर लगता था, जबकि डांग कर जो है बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा घरही, पचही या फिर मोकर, तो ये जो है एक प्रकार का ग्रह कर माना जाता था। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो अगला है दोस्तों सोन्या फागुन कर, जो कि गोरखा त्योहारों के लिए खर्च हेतु लिया जाता था। यानी कि अगर कोई भी गोरखा त्योहार आ जाता था दोस्तों, तो उस समय भी जो है दोस्तों जनता से कर लिया जाता था, जिसको सोन्या फागुन कहा जाता था। ठीक है। अगला है पगड़ी या फिर पगड़ी कर, तो ये जो है दोस्तों संपत्ति हस्तांतरण के समय दिया जाता था। इसके अलावा बलि कर को वसूलने के जो है दोस्तों कुछ नियम होते थे। अगला कर है दोस्तों यहाँ पर सलामी, जो कि नजराना के रूप में लिया जाता था, और मिझारी। ठीक है, तो मिझारी कर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है दोस्तों शिल्पकारों और जागरियों से वसूला जाता था। तो एग्जाम में मिझारी कर भी जो है दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा दोस्तों, तो मिझारी कर भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पर कुसे ही कर पूछा गया है। तो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के, तो यहाँ पर से जो है दोस्तों 5 से 6 कर आपसे पूछे जा चुके हैं। तो आपको जो है दोस्तों ये कर एक बार देख लेने हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों इस पैराग्राफ को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों गोरखा काल में जो कठुआ होता था, ये ब्राह्मण के दास होते थे। ठीक है, ब्राह्मण के जो दास होते थे उन्हें कठुआ कहा जाता था। ठीक है, जबकि विचारी जो होता था दोस्तों ये न्यायाधीश होता था। ठाकुरिया जो है ये पेंशन प्राप्त जो है प्रधान अधिकारी होते थे। कामी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो कि एक शिल्प कर्मी होता था। इसके अलावा जो है दोस्तों दशहरा को दसाई कहा जाता था। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें कि जो है कठुआ आपसे पूछा जा सकता है। कामी एक बार जो है दोस्तों एग्जाम में शायद से पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा विचारे शब्द आपको ध्यान में रखना है, ये जो है न्यायाधीश होते थे। और ठाकुरिया यानी कि पेंशन प्राप्त जो है प्रधान अधिकारी ये होते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2-3 टॉपिक हमने आज कवर किए हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक था हमारे पास कुमाऊं के प्रमुख किले। वहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक सा जो है टॉपिक है। इसके अलावा चंद्रकालीन प्रमुख कर और गोरखाकालीन प्रमुख कर हमने देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है दोस्तों 90% चांस है कि आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है दोस्तों करों से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और बच्चे जो है दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कर जो है दोस्तों किसके लिए लिया जाता था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, तो जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं दोस्तों, तब तक हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेते रहेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने जो है दोस्तों हमारे उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड जो पिछली वीडियो थी, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है, तो आप चैनल में जाकर जो है दोस्तों प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिलहाल जो है दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।